and welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So today we will discuss about this cluster W, right? So cluster W क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक प्रोग्राम्स है, टूल्स है जो जिसमें क्या होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फॉर किसके लिए? डीएनए और प्रोटीन्स परटेनिंग डिजायर्ड जीन के लिए, ओके। सो क्लस्टर क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम से यूज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैंने बता दिया, ठीक है। क्लस्टर डब्ल्यू इज़ यूज फॉर अलाइनिंग मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन सीक्वेंस ऑन एन इफ़िशियंट मैनर। एक प्रॉपर वे में प्रोटीन सीक्वेंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है कौन? क्लस्टर डब्ल्यू, अलाइनिंग मल्टीपल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है? मल्टीपल सीक्वेंस परफॉर्म करता है, ठीक है। मल्टीपल सीक्वेंस में मल्टीपल सीक्वेंस यानी कि अलग अलग स्पेसीज का एक साथ क्या करता है? परफॉर्म करता है सीक्वेंस को, राइट। अब हम लोग फीचर्स को इसके देखते हैं कि स्टार्ट विथ हेडर लाइन, ठीक है। इसके जो रिजल्ट होते हैं क्लस्टर डब्ल्यू के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होता है? हेडर लाइन से। कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर वर्सन नंबर और सम इंफॉर्मेशंस रादर देन ग्रेटर देन GI लैक और अनलाइक फास्टा फाइल, ओके। ग्रेटर देन सब किस में होता है? फास्टा में होता है, जबकि इसमें क्लस्टर में किससे बना होता है? क्लस्टर वर्सन नंबर और सम इन्फॉर्मेशन से। अलाइनमेंट इज प्रोग्रेसिव। इसका अलाइनमेंट कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। इसका मतलब कि जिसका सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होगा, जो स्पेसिस का सिमिलरिटी जितना ज़्यादा मिलेगा वो उतना फर्स्ट रहेगा, आगे की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। जितना कम मिलता जाएगा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा वो नीचे की ओर, लास्ट की ओर होगा, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो सबसे नीचे होगा, जिसका जितना ज़्यादा सिमिलरिटी होगा वो आगे। परफॉर्म ग्लोबल अलाइनमेंट बाय कवरिंग इंटायर सीक्वेंसेस एंड इंक्लूड गैप क्रिएटेड बाय द आइदर डिलीशंस और इंसर्शंस, राइट। इसमें क्या होता है कि डिलीशंस और इंसर्शंस के वजह से क्या होता है? वहाँ पर ग्लोबल अलाइनमेंट क्रिएट होता है। ग्लोबल अलाइनमेंट क्रिएट होता है। ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब डिफरेंस। डिलीशंस का मतलब वो क्या हो कि कोई सीक्वेंस, कोई प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या डिलीट हो गया, राइट। मेन से डिलीट हो गया। मेन यानी कि जिसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है? कंपेरिजन से इंसर्ट यानी कि इंसर्ट होता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। एट द बॉटम लाइन रिप्रेजेंटेड सिम्बल्स, जैसे कि उसके रिजल्ट के सिंबल में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है। जैसे स्टार रहेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फुल्ली अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा। वन डॉट रहेगा तो सेमी कंजर्वेट, 2 डॉट रहेगा तो कंजर्वेशन, ठीक है। अगर नो सिंबल रहेगा तो गैप, रिप्रेजेंट गैप पोजीशन विद इन द सीक्वेंसेस। जो डैश रहेगा वो रिप्रेजेंट गैप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डैश अगर नहीं गैप रहा, कुछ भी सिंबल नहीं रहा, खाली स्पेस रहा तो वो गैप हो गया, ठीक है। और डैश रिप्रेजेंट गैप पोजीशन विद इन द सीक्वेंसेस, ठीक है। गैप क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? गैप का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नीचे हम लोग उसका देखेंगे कैसे फीचर्स में जो हमने बताया वो कैसे एग्जांपल्स के तौर पे अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। हिस्टोन 1 में हिस्टोन 1 जो होता है, हिस्टोन जो होता है रेसिड्यूज 120 से 180 के बीच होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 स्पेसीज का लिया गया, ह्यूमन, माउस, रैट, काउ, चिंपैंजी, ठीक है। 5 ह्यूमंस का लिया गया हुआ क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स का हम लोगों ने क्या किया? रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो अब देख सकते हो फर्स्ट में है कंजर्वेटिव्स में क्या है? 2 डॉट है, 2 डॉट है तो वहाँ पर क्या हो गया? कंजर्वेटिव्स। यहाँ भी सेकंड में भी कंजर्वेटिव है, थर्ड में अब देख सकते हो नॉन कंजर्वेटिव्स। नॉन कंजर्वेटिव्स मतलब बिल्कुल भी वहाँ मैचिंग नहीं, गैप है। जहाँ गैप है नॉन कंजर्वेटिव, जहाँ 2 गैप्स है कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल अलाइनमेंट मेथड क्या है। तो कंपेयर ऑल सीक्वेंसेस पेयर वाइज, ठीक है। जितना भी सीक्वेंस है पेयर वाइज में कंपेरिजन्स होता है और परफॉर्म क्लस्टर एनालिसिस ऑन द पेयर वाइज डाटा टू जनरेट अ हायरार्की ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। परफॉर्म क्या करता है? पेयर वाइज डाटा से क्या जनरेट होता है? हायरार्की। एक तरह का हायरार्की मतलब एक तरह का फ्लो चार्ट उसका एक वे में जाता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में जाता है। क्लस्टर डब्ल्यू फॉर मल्टीपल अलाइनमेंट। क्लस्टर डब्ल्यू इज़ अ जनरल पर्पस मल्टीपल अलाइनमेंट प्रोग्राम फॉर डीएनए और प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है। अभी बताया कि क्लस्टर डब्ल्यू किसके लिए परफॉर्म होता है? मल्टीपल अलाइनमेंट करता है, किसके लिए? डीएनए और प्रोटीन्स के सीक्वेंस के लिए। प्रोड्यूस्ड बाय द जूली डी थॉमसन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, राइट। क्लस्टर डब्ल्यू कैन क्रिएट मल्टीपल अलाइनमेंट्स, मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट्स, डू प्रोफाइल एनालिसिस एंड क्रिएट फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है।
फाइलोजेनेटिक ट्री को भी क्रिएट करने में इसका यूज होता है परफॉर्म्स होता है। पर्पस क्या क्या है, ठीक है, क्लस्टर डब्ल्यू का, टू फाइंड आउट द कंजर्व्ड सीक्वेंसेस विद इन अ ग्रुप, ठीक है। जो कोई भी ग्रुप का, जैसे हम लोगों ने अभी ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला के बीच जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स को सर्च किया, फाइंड आउट किया, तो कंजर्व्ड सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है, कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, स्टडी मॉलिकुलर फाइलोजेनी को स्टडी करने में हेल्प करता है, टू स्टडी द म्यूटेशनल साइट्स। म्यूटेशनल साइट्स कहाँ कहाँ म्यूटेशंस आया है, म्यूटेशंस किसके वजह से होता है, इंसर्शन और डिलीशंस की वजह से और गैपिंग की वजह से म्यूटेशंस आता है कोई भी जीन में, ठीक है। टू एड्रेस द अननोन जीन प्रोटीन्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर फैमिली, ठीक है। कोई भी अननोन जीन्स है तो उसका भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं उसके जीन फैमिली के द्वारा, ठीक है। ये उसका स्टेप NCBI प्रोटीन ब्लास्ट क्लस्टर डब्ल्यू रिजल्ट, इसका हम लोग डायग्राम भी नीचे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। तो कैसे हम लोग क्लस्टर डब्ल्यू पे आएंगे, तो सबसे पहले वो वेबसाइट पे जाएंगे और NCBI हम लोग क्लिक करेंगे, राइट। तो फिर NCBI क्लिक करके प्रोटीन फाइंड आउट करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च करके फिर हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसको कॉपी करके ब्लास्ट पी पे ओपन करेंगे और ब्लास्ट पी पे कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लास्ट पी पे जा कर के कॉपी करेंगे सीक्वेंस को और फिर उसके बाद रन करके उसको डाउनलोड करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर डब्ल्यू का साइट खोलेंगे और वहाँ पर कॉपी करके कॉपी किया हुआ ब्लास्ट पी से कॉपी किया हुआ क्लस्टर डब्ल्यू में हम लोग जाके पेस्ट करेंगे। तो कॉपी द इंटायर पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग रन करेंगे तो हमारा रिजल्ट सामने होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेप्स देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप NCBI वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, NCBI वेबसाइट में जाके प्रोटीन अपना जो भी डिजायर्ड प्रोटीन वो हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन ब्लास्ट पे जाएंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्लस्टर डब्ल्यू और फोर्थ हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लस्टर डब्ल्यू में जाके हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, फर्स्ट NCBI, देन प्रोटीन ब्लास्ट में जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप क्लस्टर डब्ल्यू, उसके बाद फोर्थ स्टेप रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये सब का अलग अलग वेबसाइट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।